हमारी इस नगर क्रांति एक्सप्रेस में इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इतिहास कायम रहेगा? देखिए, निकाय चुनाव में जब हमारी पार्टी पावर में नहीं थी प्रदेश में जी, तब भी निकाय चुनावों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत रहती थी जी। और अब के तो मोदी जी की और योगी जी की लोकप्रियता इतनी चरम पे है जी कि निकाय चुनावों में विपक्ष का पूरी तरह सुपड़ा साफ होगा जी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभासदों से लेके चेयरमैन से लेके मेयर से लेके सारे पदों पे भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र विजय होगी। इस बार ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी जो शहर से बाहर का इलाका है, खासतौर पर नगर परिषद नगर पालिका या नगर पंचायत, वहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन? एक कहावत है, देहाती भैंसा और बैल का जोतना। उन दोनों का कहीं भी किसी जगह मेल किसी बात में नहीं खाता जी। दूसरे नंबर, यदि ये दोनों की विचारधारा एक होती तो आज ये दो दल होते ही नहीं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने शुरुआत की लोकदल से, आप कांग्रेस में भी रहे और बसपा में भी और भारतीय जनता पार्टी, तो क्या अंतर आपने देखा जो आप अपने नज़रिए से चाहेंगे कि मथुरा की जनता या यूपी की जनता को आप दिखाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हमने 38 साल पहले मैं लोकदल से विधायक बना था। वो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा आज़ादी के बाद अकेले कहलाए, हमने उनके नेतृत्व में राजनीतिक जीवन शुरू किया। चौधरी चरण सिंह जैसा ईमानदार और किसान सोच के आदमी आज के ज़माने में मिलना बड़ा कठिन काम है। और हमने लोकदल में काम करना शुरू किया तब पूरे उत्तरी भारत में हमारे कई मुख्यमंत्री थे, कई हमारे नेता विरोधी दल थे। आज की परिस्थिति ये है कि सपा पार्टी की रहमो करम पे राज्यसभा में उनकी उपस्थिति है, वरना पार्लियामेंट में कहीं उनकी उपस्थिति नहीं है। सपा की मेहरबानी से ही वो थोड़ा बहुत उनका कोई नामो निशान बचा है विधानसभा में, विधान परिषद में उनका कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए जो लोकदल था चौधरी चरण सिंह का, वो तो अब कहीं है ही नहीं। सवाल ये है कि आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, और ये ट्रिपल इंजन की अब आप बात कर रहे हैं कि निकाय में भी आपकी सरकार। लेकिन ये बताइए कि आपके बहुत सारे लोग जो टिकट की चाह वाले तो बहुत सारे लोग थे, तो जो नाराज़गी जो पनपी है, ये नाराज़गी दूर हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है जी। टिकट तो हमेशा एक को ही मिलता है जी, बिल्कुल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी अनुशासित पार्टी है कि इसमें बूथ से लेके और ऊपर दिल्ली तक कभी भी टिकट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सोच है कि उसका जो नेता है, उसका जो प्रत्याशी है, वो कमल का फूल है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इन दोनों की राजनीति को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं 2024 के लिए? अभी तो आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, आप बताइए। देखिए, मैंने आपको बता दिया, पिछली बार तो इनके साथ बसपा भी जुड़ी हुई थी जी। तब उत्तर प्रदेश में इनकी स्वयं बागपत जैसी सीट से हार गए, मुजफ्फरनगर जैसी सीट से हार गए, और सपा के भी 5 ही MP आए थे। इसलिए जब बसपा भी इनसे जुड़ा हुआ था 16% वोट वाला, तब ये नहीं जीत पाए। अब क्या जीतेंगे ये? अब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्री जी, आपके पास जो मंत्रालय है, वो मंत्रालय मतलब मिठास से भरा तो है, लेकिन कड़वाहट भी उतनी है कि राजनीति में उस मंत्रालय को लेकर, क्योंकि हर बार मुद्दा बनता है गन्ने का बकाया भुगतान। सपा RLD पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि साहब कई गन्ना मिलों में बकाये के भुगतान की समस्या। इस पर आपका क्या कहना मंत्री जी? देखिए, ऐसा है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने अब तक
2,08,000 करोड़ का भुगतान किसानों के खाते में किया है। जो माफिया थे वो सब समाप्त हो गए। जी अब अपने आप मोबाइल में पेमेंट की तारीख, अपने आप मोबाइल में पर्ची की तारीख, गन्ने की तारीख, सारा आ जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए अब किसान संतुष्ट हैं। मंत्री जब आखिरी दो सवाल, आपने 36 बिरादरी की राजनीति की, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की, लेकिन कहा जा रहा है कि लोग विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले राउंड में 59 सीटों पे चुनाव हुआ था, जी जिसमें 46 सीट हम जीते। जी वो 46 सीट जाट प्रभावित सीट थी। जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी जाट प्रभावित सीटें पार्लियामेंट की हम जीते। जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, सारी जगहों पे हमारी जीत हुई है। जी इसलिए ये कहना बिल्कुल व्यर्थ है। जाट राष्ट्रवादी कौम है जी और आज अच्छी तरह से जाट का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि यदि कहीं भी राष्ट्रभक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कि आपने कहा कि गन्ना किसान तो नाराज नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है किसान सड़कों पर है, उनकी नाराजगी को कैसे दूर कर पाएंगे? समय समय पर वो अपने आपकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। मैंने आपको बताया कि 35 साल में पहला ये अवसर है कि जब गन्ने का आंदोलन नहीं हुआ, 35 साल में। जी इसलिए गन्ना किसान प्रसन्न है, गन्ना किसान का भुगतान हुआ है। लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। बहुत बधाई, आपकी यात्रा सफल हो, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।